इसलिए एक किताब है, बहुत पॉपुलर किताब है, और वो किसी भारतीय ने नहीं लिखी है। मुझे उम्मीद है कि मेरी किसी न किसी स्पीच में उसका बहुत जिक्र हुआ है। उस किताब का नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात की आजादी। ये किसी भारतीय ने नहीं लिखी है, ये दो अंग्रेज ब्रदर ने लिखी है, लैरी एंड डोमिनिक्यू। हम लोगों में लंबे समय तक डर के कारण, लालच के कारण सच बोलने और सच लिखने की क्षमता कम हुई है। लेकिन दुनिया आपको 1947 के बापू से नहीं जानती। उनको मालूम है कि दुनिया की पहली सभ्यता यही थी और यही आरंभ थे और यही अंत होंगे। इसलिए वो आज भी उन चीजों के बारे में टेम्पर करके नहीं गए। यहां किसी हिंदुस्तानी को एक किताब इतिहास के लिखने के दे दीजिए, वो जिस पार्टी का चाटुकार होगा उसकी दुकानदारी चला देगा, सच नहीं लिखेगा। फ्रीडम एट मिडनाइट दो अंग्रेज भाइयों ने लिखी और वो इतनी बड़ी बात लिख के गए, लेकिन हमने उधर देखा नहीं। हम सिर्फ ताली बजाने से आगे बढ़े नहीं कभी। फ्रीडम एट मिडनाइट के पेज नंबर 631 का चौथा पैरा है। आज बहुत सी चीजों पे चर्चा हो रही है, जब तक वहां से कनेक्ट नहीं करेंगे वर्तमान आपका ठीक नहीं होगा। और दोनों अंग्रेज थे। यह भी नहीं है कि चलो भाई ये हिंदूवादी हैं, चलो इन्होंने किताब झूठी सच्ची लिख दी होगी तो ऐसा भी हो सकता है, ये कह के भी कुछ लोग उसे डिस्क्रेडिट कर सकते हैं। फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी एंड डोमिनिक्यू पेज नंबर 631 पे 4th पैराग्राफ में लिखते हैं, और एक ऐसी सच्चाई लिख के गए हैं जिसके बारे में उड़ता उड़ता सा पता है, अधूरा अधूरा सा पता है। और उसमें उन्होंने लिखा है, लैरी ने लिखा है उसमें, वो लिखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय वंदे मातरम को लेके बहुत सारी बातें हुई, लेकिन जो डेट है वो महत्वपूर्ण है। वो डेट है 20 जनवरी की, और 20 जनवरी के बारे में वो पूरी बात लिख के गए हैं। और उन्होंने लिखा कि कैसे 20 जनवरी को एक गांधी के ऊपर एक हमला हुआ और उस हमले में गांधी जी बच गए, और कोई एक आदमी गांधी की बातों से एक राय नहीं था। और क्योंकि पूरे देश में मारकाट मची हुई थी, 10 लाख हिंदू मारे गए, वो व्यथित था। और पाकिस्तान से हजारों लाशें जब यहां आने लगी तो उसके मन में जो भी विचार आया हो, उस आदमी ने, उसको ये कन्विक्शन लगा कि इस आदमी की कारण ऐसा हुआ है। उसने एक सुतली बम जिसे कहते हैं उस टाइप का बम बनाया, और ऐसे ही 20 जनवरी को गांधी किसी सभा में बोल रहे थे और वो सुतली बम लेकर के वहां पहुंच गया, और गुस्सा करते हुए उसने एक सुतली बम गांधी की तरफ फेंका, और पूरे देश में यह हंगामा हो गया। जिसने फेंका उसका नाम मदनलाल पाहवा था। गांधी पे हमला हो गया, गांधी पे हमला हो गया, ये पूरे देश में चर्चा हुई और बात आगे बढ़ गई। उसको गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बताया कि मैंने क्यों फेंका। और 20 जनवरी के इस घटना के बाद जब यह कहा कि बापू की जान को खतरा है, लेकिन एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल गांधी को नहीं दिया गया। गांधी इतने बड़े कद के हो चुके थे कि उनके बारे में कोई सेकंड थॉट नहीं ले सकता था।
लेकिन उस गांधी को उस घटना के बाद एक भी कांस्टेबल लेवल का भी आदमी नहीं दिया गया। और 30 जनवरी को जब गांधी की हत्या हुई तो हत्या करने वाले ने हत्या करके हाथ भी जोड़े और रिवॉल्वर भी उनको दे दिए। और आज तक कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिल रहा जिसमें यह बताया जाए कि असली कातिल कौन था। न उसका बयान दर्ज करने दिया, न उस पर कोई दूसरी चर्चा हुई। और गांधी की हत्या होने के बाद ये जो चित पावन ब्राह्मण जो महाराष्ट्र में होते हैं, उनका नरसंहार हुआ। कोई बोला नहीं इस पे कि मात्र 10 दिन के अंदर गांधी की हत्या हो गई, गोली मारने वाला भी पकड़ लिया गया और फिर पूरे देश में दंगे भी हो गए। और एक विशेष लोग जो उस समय नाथूराम गॉडसे की जो थे वो भी चित पावन ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के बहुत लोगों को मारा भी गया और उसके बाद बात खत्म हो गई।